हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, अभी रीडिंग करने वाली हूँ। आज थोड़ा डिटेली रीडिंग करूँगी। क्या है आपकी रिलेशनशिप का, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। इसमें शायद मुझे अगर इंट्यूशन हो जाएगी तो मैं आपके पर्सन के दोनों के एनर्जी कैच करने की कोशिश करूँगी कि क्या आता है रीडिंग में, क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले ना मैं आपकी रिलेशनशिप का पास देखूंगी, शायद हो सकता है उसमें मुझे कुछ आ जाए कि क्या चल रहा है ऐसा करके। तो आपकी रिलेशनशिप में आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, तो उसके आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट कैसा था। देखिए, पहला ही हैंगमैन। आप दोनों में कुछ तो पास्ट में भी हैंगमैन जैसी सिचुएशन थी, जैसे स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक एनर्जी ये भी है और एक एनर्जी ऐसी भी है, शायद हो सकता है दोनों में से कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे उसको बैलेंस करना, मतलब आपके पर्सन को बैलेंस करने की ज़रूरत रहती थी और ये बैलेंसिंग की एनर्जी पास्ट में दोनों में थी। द हर्मिट, यही मुझे बार बार आ रहा है कि दोनों में से कोई हो सकता है कहीं और भी बिजी है, कहीं और भी इन्वॉल्व था, पास्ट में एंगेज था, जिसके कारण हो सकता है ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे कि आप इस एनर्जी में थे, आइसोलेशन में थे और आपके पर्सन कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाने की, जो आपको हैंग मतलब आपको लटका के आपके पर्सन को शायद लगता है कि शायद सिचुएशन कंट्रोल कर ली या फिर बैलेंस कर ली। पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, ऐसा हुआ हो शायद। बट ये दोनों में थोड़ा बहुत इमोशनल सेपरेशन या फिर फिजिकल सेपरेशन भी लगता है, आइसोलेट कर लिया दोनों में से किसी एक ने या फिर दोनों ने। बात करना बंद कर दिया, बातें बंद हो गई, दोनों अपने अपने लाइफ में अपने अपनी जगह पे हैंग हो गए, स्टक हो गए। पेज ऑफ फैंस, बट एक कोशिश भी हो गई थी रिलेशनशिप में पास्ट में ही कुछ तो अच्छे मूव हो जाए, रिलेशनशिप में कुछ तो अच्छा बन जाए। एक्शन वाला कार्ड दिखा मुझे, पास्ट में ही हुआ शायद। अगेन द टेम्परेंस, बट बैलेंस बनाने की कोशिश के साथ ही कोई भी एक्शन हुई है। डेफिनेटली टू सिनेरियो है इस रिलेशनशिप में, या तो आपकी ओर से, या तो आपके पर्सन की ओर से, या फिर आप दोनों की ओर से। और क्या था पास्ट में आपकी रिलेशनशिप में। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया यहाँ पे, एंड देन नाइन ऑफ पेंटिकल्स। किसी एक ने ना मूव ऑन किया था पास्ट में, या तो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि शायद उनको बैलेंस बनाना था कहीं और भी, और आप में आपके साथ भी। तो हो सकता है चॉइस तो आप ही थे छोड़ के जाने के लिए, शायद आप ही को छोड़ के चले गए थे। बट और ये लगता है कि उसके बाद ना आप अपने सेल्फ एस्टीम में आ गए, आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, खुद के लिए जीना आपने शुरू कर दिया, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ गए। आपने किया, मतलब पछतावा हुआ, कोई रिग्रेशन हुआ, पेन भी हुआ, सब कुछ शायद हुआ है। किसी ने अगर इमोशनल विड्रॉ कर दिया है तो ये एनर्जी आपको हर जगह से, हर तरीके से तो करती थी, हैंग करती थी। मतलब बिल्कुल आप स्टक हो गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे। बट आप एक ऐसे टाइम का वेट करते रहे पास्ट में भी, क्योंकि आपको उम्मीद थी कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके फेवर में हो जाएगा और आपके लिए वो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो। तो आप डेफिनेटली आपके पर्सन से ये चाहते हैं। ये आपकी दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे कलेक्ट हुई है और बिल्कुल परफेक्ट हुई है रीडिंग। कुछ तो डेफिनेटली था दोनों में जिसके कारण आपके पर्सन ने आपको तो हैंग करके रख दिया, क्योंकि लगता था उनको कि उनको कहीं और अगर बैलेंस बनाना है, किसी और रिलेशनशिप में वो है, तो वहाँ पे बैलेंस बनाने की और आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश में इस पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन कर लिया था पास्ट में, या फिर किसी के साथ ये कंडीशन अभी भी हो सकती है। हम लोग देखेंगे प्रेजेंट में भी क्या है।
देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं हेरोफेंट, हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहे हैं हेरोफेंट। ये पर्सन डेफिनेटली किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है, या तो ये आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज में है और इसके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है, और ये पर्सन आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली बनाए रख रहा था पास्ट में भी, दोनों में, आप में और उस थर्ड पार्टी में। इस पर्सन ने हमेशा मतलब किसी को, मुझे लगता है आप ही को हैंग करके रखा है और खुद भी लटका हुआ ही रहा है। ये डेफिनेटली या तो आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज है, या तो उस पर्सन के साथ जो भी थर्ड पार्टी उसके साथ उसका ट्रेडिशनल मैरिज है। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ए पर्सन अगेन इट इंडिकेट्स द बैलेंसिंग, बैलेंस की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। इस पर्सन ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आप, मुझे अब तो क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पे हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इस चक्कर में इस पर्सन ने आपको कई बार आपको हर्मिट मोड में डाल के रख दिया, आपको आइसोलेट कर दिया है, आपको अकेला कर दिया इस पर्सन ने, इस चक्कर में बैलेंस बनाने की कोशिश में। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? देखिए अगेन द हर्मिट। डेफिनेटली ये हर्मिट मोड से निकलने की कोशिश भी हुई थी। अगर आपको अकेला कर दिया है, या फिर इस पर्सन ने आपसे खुद को सेपरेट कर लिया आइसोलेट कर लिया है, तो इस पर्सन ने आपके पास आने की कोशिश भी की है पास्ट में। और टेम्परेंस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन ने बैलेंस बनाने की कोशिश डेफिनेटली की है। यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी दिख रहा है कि यस ट्रेडिशनल मैरिज तो है ही है, बट किसी किसी के लिए कारोबार भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। शायद अपने वर्क में इतने ज़्यादा बिजी कि आपके लिए टाइम देना मुश्किल है। आप उनके हो सकते हैं कि वाइफ हो उनकी, या फिर हस्बैंड हो, और इस पर्सन काम की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी है और किसी किसी के लिए वर्क भी है। इस पर्सन या फिर ये पर्सन ना मनी पे ज़्यादा फोकस करने में लग गया है कि किसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अबंडेंस लाई जाए। इसमें ये पर्सन शायद ज़्यादा बिजी रहा, मतलब मोर करियर ओरिएंटेड ये पर्सन रहे, जिसके कारण हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस पर्सन से। काफ़ी सेपरेशन मोड आपको मिला है, आइसोलेशन मोड आपको मिला है, या फिर इस चक्कर में हो सकता है कि इमोशनल विड्रॉ आप ही की ओर से भी हुआ हो, या तो फिर ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में था, आपके साथ मैरिड है और थर्ड पार्टी उसके लाइफ में है, तो हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से कुछ टाइम के लिए मूव ऑन करने की कोशिश की है। या तो ये हो सकता है कि आपको छोड़ के डेफिनेटली ये पर्सन गया था बैलेंस बनाने के चक्कर में, या तो काम के लिए गया था, या तो उस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए गया था। अगेन हेड ऑफ कफ, यहाँ पे स्टार एनर्जी, एंजल वही मैसेज दे रहे हैं, अलग अलग कार्ड को क्लेरिफाई करने के लिए दे रहे हैं। मतलब एनर्जी ये तो परमानेंट है कि ये डेफिनेटली है एक होप के साथ। मतलब देखिए छोड़ के भी चला गया है, बट उसको पता था कि बाद में सिनेरियो चेंज हो जाएगा और इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा आगे भी हो जाएगा। मतलब टेम्पररी छोड़ के चला गया था पास में। हो सकता है ये पर्सन अभी आपको कनेक्ट हो चुका है, या फिर ये होने वाला है। इससे एनर्जी अब तो उसके प्रेजेंट में मुझे लग जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? यस, ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे आपकी ही लग रही है। आपने क्या किया फिर, ये जैसे छोड़ के चला गया ना, किसी कारणवश आपको छोड़ के चला गया ना, तो आपने क्या किया कि आपने अपना फोकस पूरा खुद पे डालना शुरू कर दिया। आपने खुद को अच्छे से मतलब ग्रूमिंग करना, काम में आपने काम में भी काफ़ी अच्छी तरक्की की। हो सकता है आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, इन्वॉल्व करने लगे खुद को। और ये जो आपका ऑरा है ना, अपने आप इतना मैग्नेटिक हो गया सेल्फ लव में आते ही खुद पे। क्योंकि देखिए जब हम किसी और पे अपनी एनर्जी फोकस करते हैं तो हम अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, बट हमें वही पर्सन छोड़ के चला जाता तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस यही देती है कि अब अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे प्यार करो। और जैसे हमारी वो पावरफुल एनर्जी हम अब खुद में इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली हमारा ऑरा इतना अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक हो जाता है, हम अपने आप में एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। हम अपने आप में ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि कोई भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये एनर्जी आप में आ गई है
और डेफिनेटली अगर ये एनर्जी आपकी आई है तो इस पर्सन को फिर समझ में आया कि उसने क्या मिस करके चला, ये क्या छोड़ के चला आया है। और ये इस हो सकता है ये मैजिशियन की एनर्जी आपके पर्सन की भी है और ये एनर्जी आपकी भी है। मतलब आप खुद के लाइफ के क्रिएटर बन चुके हो, आप जो चाहते हो वो आपको पा सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर आप में आ चुकी है। ये एनर्जी आपके लिए मैं इसे रिलेट करूँगी और ये एनर्जी अगर आपके पर्सन को लिए लेके देखूंगी तो डेफिनेटली आपका जितना और अट्रैक्टिव हो चुका है, आप जितने कॉन्फिडेंट हो चुके हो और आपका आप में आया हुआ ये चेंज, ये सडनली बदलाव इतना मैग्नेटिक हो गया कि ये पर्सन आपको फिर से मैनिफेस्ट करने लग गया। इस पर्सन ने शुरू कर दिया आपको मैनिफेस्ट करना पास्ट में ही। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, ये बहुत ज़रूरी रहता है गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हर किसी को आना ही चाहिए। खुद की वैल्यू तभी हम लोग समझ पाते। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। आप ना ऐसे अनफोल्ड कर देते हो कार्ड, समझ में नहीं आता ये मैसेज आप मुझे देने वाले हैं, बट आप नीचे जो देंगे ना तो वही लूँगी, जंप आउट जो नीचे होगा ना मैं वही लूँगी एंजल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखनी। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। थ्री ऑफ वैंड्स का एनर्जी एंजल्स प्लीज बताना। देखिए जो मतलब ये तो छोड़ के चला गया और आप शायद हो, ये आपकी भी एनर्जी की सिनेरियो चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव डेफिनेटली आने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा था स्टार, तो इस पर्सन को डेफिनेटली ये छोड़ के तो चला गया, बट इस होप के साथ चला गया कि जैसे ही टाइम अपने फेवर में आ जाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा इसके पास। और यही एनर्जी दिख रही है कि जैसे ही टाइम फेवर में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, मैं तुरंत मतलब आपके पर्सन तुरंत आपके पास आ जाएंगे। और ये एनर्जी ऐसे भी लग रही, देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है सन का कार्ड, तो ये एनर्जी ऐसे भी लगती है कि जिस वेटिंग मोड में इस पर्सन ने आपको डाल दिया है ना, उसने आपको इतना ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल बना दिया है कि अपने आप में कॉन्फिडेंट, इतने पावरफुल वो में मतलब मुझे फील हो रहा है कि आप किस तरह के पर्सनैलिटी बन चुके हो। डेफिनेटली अगर आप इस तरह के पर्सनैलिटी, तो इसको तो घोड़े पे बैठ के आना ही आना है। इसने पास्ट में ही कोशिश की है आपके पास आने की, क्योंकि इस पर्सन को कम्प्लीटली होप है आपके साथ। उसको, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो लाइफ है जो वो मैनिफेस्ट करता है। यहाँ पे अगेन द बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पे पेज ऑफ कप। अगर कुछ गलत इस पर्सन ने आपके साथ किया था तो मुझे लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको किया है, अपोलॉजी किया है और एक कोशिश भी की है नए से इस रिलेशनशिप की स्टार्ट करने की। देखिए एक्शन का भी मैं कार्ड में देखूंगी ना, पास्ट में सेपरेशन मोड डेफिनेटली मुझे दिखा है यहाँ पे, हैंग की पोजीशन, सेपरेशन, आइसोलेशन की दिखी है। बट जहाँ पे एक्शन के कार्ड में देखूँ तो एक ही कार्ड आया है। डेफिनेटली सिनेरियो इतना हैवी था, सोच में था, एनर्जी में था, बट एक्शन में बिल्कुल भी मुझे नल के बराबर थे ये पर्सन। पास्ट में उनको समझ में आ चुका है कि देखिए अगर आप अगर हस्बैंड वाइफ और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो इस पर्सन को डेफिनेटली समझ में आ चुका है कि जिस तरह से आपने अपने आप को चेंज किया है, तो इस पर्सन को लगता है कि वो जो लाइफ है वो अभी आप ही के साथ है, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है और या आपका कोई और रिलेशनशिप है, तो इस पर्सन को फिर भी ये लगता है कि आपके साथ ही वो सारी खुशियाँ हैं जहाँ पे वो स्टक हो चुका है, जहाँ पे वो बंधा हो चुका है। अब मैं देखूंगी क्या है प्रेजेंट की एनर्जी आपके लिए, प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट क्या चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है रेजोनेटिव। देखिए क्वीन ऑफ चालीसेस, प्रेजेंट की एनर्जी अच्छी आ रही है, शायद आपने माफ कर दिया इस पर्सन को। अरे वेरी गुड। एट ऑफ एंथम, बट है एक्स्ट्रा वाली एनर्जी अभी भी है शायद,
कंप्लीटली ये पर्सन आया तो नहीं है, बट आपके मन में काफ़ी सारा प्यार डेवलप करने में पर्सन सक्सेसफुल हो चुका है। यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, जेन्यून सोच है, और आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने की कोशिश ये पर्सन डेफिनेटली करता है। फिर भी एक स्टक वाली एनर्जी है अभी भी। इतने आए हैं पर चले ले ही लेते। मिसिंग वाली भी एनर्जी है, मतलब ये लगता है ना प्यार तो आपके मन में जागृत हो चुका है इस पर्सन को लेके, बट ये जो आप लोगों में ना कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो रहा है अभी भी जिस तरह से होना चाहिए, या फिर नियर अबाउट देखेंगे तो ये नो कांटेक्ट भी आप दोनों में है, शायद काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है, या फिर कम्युनिकेशन है तो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है। शायद इसीलिए आपको लगता नहीं इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो चुके हो, शायद आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये पर्सन मुझे लगता है या तो ये पर्सन किसी ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पे है जहाँ पे उसको ओपनली चीज़ें करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये फिर भी ये आप अपना वो स्टेबल फाउंडेशन संभाल के ही आपके लिए कुछ सोच रहा है। और थोड़ा स्लो स्लो तो मुझे लगता ही ये पर्सन कि ये पर्सन स्लो है, बट अगर ये पब्लिक फिगर है, पब्लिक आई में है, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं, इसके सराउंडिंग काफ़ी लोग हमेशा रहते हैं, या फिर ये पर्सन खुद एक अथॉरिटी पोजीशन पे है, तो और ये आप लोगों का कोई और मैरिड रिलेशनशिप है, तो चैलेंजेस तो अभी भी है दोनों की रिलेशनशिप में, इसीलिए स्टक वाली एनर्जी आप में रहती है। तो आप लोगों में ना मिलना इतना हो नहीं रहा है, जैसा टाइम नहीं मिल रहा है आपके लिए, जो आप डिजर्व करते हो या जो आप मनी मन चाहते हैं इस पर्सन के साथ स्पेंड करना, वो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि मिसिंग वाली एनर्जी आप ही की ओर से भी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे आप ही की ओर से मैं फील कर पा रही हूँ, बट ये पर्सन भी आपको फील करते हैं, मिस करते हैं। यहाँ पे स्टॉक हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भी देख रहे हैं आपके पर्सन भी कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। और ये जो पास में जो आप दोनों में चल रही थी अनबन, तो वो अभी भी बरकरार है। तो आपके मन में प्यार तो है इसके लिए, इस पर्सन के लिए। मैं इस बात की मतलब मैं बोलूँगी नहीं, डिनाई नहीं करूँगी कि प्यार नहीं है, आपके मन में प्यार है, इसीलिए तो स्टॉकिंग भी हो रही, इसीलिए भी आप रीडिंग भी सुनने के लिए आए हो। बट किसी को ना इंट्यूशन हो चुकी है कि ये चीज़ें लाइफ में क्यों हो रही हैं। देखिए, हमेशा ये नहीं बोल सकती कि किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, बट किसी को इतनी विजडम डेफिनेटली मिली इस रिलेशनशिप को लेके कि उसको क्लैरिटी मिल चुकी है आप दोनों को कि क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आगे भी क्या होने वाला है। शायद हो सकता है काफ़ी हद तक आपने भी समझ लिया है इस रिलेशनशिप को। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, देखिए मुझे लगता है ना ये मैरिड कपल भी मैक्सिमम है यहाँ पे, कि आप दोनों मैरिड है और आप दोनों में कुछ तो ऐसा हुआ था पास्ट में, बट आप स्टक हो इस रिलेशनशिप में। प्यार है आपके मन में आपके पर्सन को लेके, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें हुई है, ट्रस्ट इशू थे, कुछ तो ऐसा हुआ था, इसीलिए आप इतना टाइम ले रहे हैं इस पर्सन को। मतलब आपको दौर याद कर रहे हैं कि एक दौर ऐसा था कि हम दोनों में सब कुछ कितना कितना ठीक था, कितना अच्छा था, वो दौर आप याद कर रहे हो। ये एनर्जी ना आपकी एनर्जी स्टॉक मतलब ये करती है, मैं बोलूँगी तो बाइंड करके रखती है उसी निगेटिविटी में, या फिर लो वाइब्रेशन में आप चले जाते हो। एक वो दौर था, एक ये दौर है। अब ये भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आपके पर्सन किसी कामवश या जॉब के चलते आपसे दूर है, मिलना नहीं हो रहा है, मिस हो रहे, दोनों में प्यार भी बहुत है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं और मैरिड है और या आपका कोई और रिलेशनशिप है जहाँ से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप स्टक हो चुके हो और आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। ये सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से रिलेट कर रहे हो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो आपके लिए कुछ मूव कर नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है जो आप चाहते हो और आप हमेशा मिस करते हो। बट किसी एक को डेफिनेटली ये समझ में आ चुका है कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर रहेगा। कुछ हद तक आपकी खुद की एक विजडम इंट्यूशन आपको हेल्प कर रही है। एम्प्रेस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना आप या तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो
और आपकी एक फैमिली भी है, और कुछ तो डेफिनेटली है जिस कारण ना आप ये स्टक की एनर्जी मुझे बार बार इरिटेट कर रही कि ये स्टक वाली एनर्जी क्यों है। अगर पास्ट की एनर्जी की स्टोरी में लेके चलो तो डेफिनेटली ये स्टक वाली हैंगमैन वाली सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है। आप दोनों एक दूसरे से मैरिड और आप दोनों में कुछ ऐसा सिनेरियो था जिसके कारण आपके पर्सन लगातार पास्ट में इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस की एनर्जी में लग रहे थे। मुझे लगता है कुछ हद तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, आपके सामने क्लियरिटी आ चुकी है, आपको काफ़ी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है। और आप इस पर्सन की हो सकता है कि बच्चों की माँ है, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो उसके बच्चे हैं इस पर्सन के साथ। और इसीलिए अगर आप दोनों में प्यार भी है, एक दूसरे को लेकर प्यार भरी फीलिंग भी है, फिर भी ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। अब मैं देखूंगी यहाँ पे क्वीन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है। जनरल रीडिंग है गाइस, किसी के लिए हो सकती है रेजोनेट, किसी के लिए नहीं हो सकती है। आपको ओपन माइंडेड होके लेना है। और जहाँ तक रेजोनेट होती है, क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ कप है डेफिनेटली, और इसको दो कार्ड आए हैं, टू ऑफ वैंड्स एंड देन क्वीन ऑफ कप। मैंने बोला ना थर्ड पार्टी सिनेरियो है। थर्ड पार्टी सिनेरियो डेफिनेटली ये पर्सन, या तो आप उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है। आपको इसलिए बोला कि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो उसके लाइफ में थर्ड पार्टी आप ही हो गए हो, क्योंकि वो पर्सन तो उसके लाइफ में पहले से है। देखिए वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स वर्ल्ड, कुछ तो इस पर्सन के लाइफ में फैमिली, एक फैमिलियर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे है, जो शायद हो सकता है इस पर्सन के कार्मिक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में पर्सन स्टक है, वही पे अटका हुआ है, आपके लिए कुछ न कर पा नहीं रहा है। ये किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो ये उनके लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं दूर है आपसे, और वो दूर है, इसलिए उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी इश्यू रहा है, और इसका इंट्यूशन आपको मिल चुका है। या तो आप दोनों कहीं और मैरिड हो, और आप लोगों का या तो ये ऑनलाइन आपकी मतलब मुलाकात हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एक जगह ही काम, मतलब आपके जो अगर हस्बैंड है या आपकी अगर वाइफ है और उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये हो सकता है वो जहाँ पे काम करते हैं काम के सिलसिले में ही मिले हैं, और ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में उसी कारण आ चुके हैं। और हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण स्टक है, या फिर आपको स्टक एनर्जी में रखा है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन पे चीज़ें छोड़ दी है, और डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंजल की ब्लेसिंग आपकी रिलेशनशिप में है। तो थर्ड पार्टी भी है आपके पर्सन के लाइफ में, सब कुछ है, बट एंजल भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और ये भी हो है कि इस पर्सन ने चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। फाइव ऑफ चैलिसेस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? एंड साइन यहाँ पे सारे आए हैं गाइस कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है कि नहीं? वही नहीं दिख रहा है मुझे। हेरोफेंट अगेन, यही कार्ड हेरोफेंट का ही आया था। ट्रेडिशनल मैरिज है, या तो आप ही के साथ है या तो कहीं और ट्रेडिशनल मैरिज में ये पर्सन है, मिस कर रहा है आपको, या आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। करंटली आप दोनों की एनर्जी यही है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और ये क्वीन ऑफ कप्स को थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो मिस कर रही है, जो स्टक है। मैं फीमेल हूँ, इसलिए मैं फीमेल को रिलेटेड ही ज़्यादा बोलती हूँ। तो ये आप एनर्जी के तौर पे आप देख सकते हैं, ये मेल की भी एनर्जी हो सकती है। देखिए पेज ऑफ एंथम को क्लेरिफाई कर रहा है चैरियट। तो यस, आपके पास आने की कोशिश डेफिनेटली हो रही है। अगर आप ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन आप दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। इस पर्सन की डेफिनेटली कोशिश हो रही है आपके पास आने के लिए, और कर भी रहा है कोशिश, बट ये ऑनलाइन स्टॉकिंग भी हो रही है बार बार। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ
ऐसे सामने आ जाए चीज़ें, या फिर या तो आप ऐसे स्टेटस डाल रहे हो ऑनलाइन जिसके कारण पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप एक सैड एनर्जी में हो, और ये देख के ये पर्सन चाह रहा है कि आपसे तुरंत आपके पास आ जाए। हाई प्रीस्ट की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। मैंने बोला ना, किसी को अवेकनिंग हो चुकी, या फिर किसी को किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, कोई चीज़ें सामने आ चुकी है, जो कुछ छिपाया गया था वो सामने आ चुका है। अगर आप ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप में है, आपको शायद पता नहीं था कि ये ऑलरेडी मैरिड है, बैलेंस बनाने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा था ये पर्सन पास से ही आपके साथ। तो हो सकता है अभी आपके सामने ये चीज़ें आ गई है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज रिलेशनशिप में है। ये चीज़ें शायद आपके सामने आ गई हैं, या फिर आने वाली है। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली सामने आया है जिसके कारण आपको काफ़ी हद तक विजडम मिल चुकी है कि करना क्या है आपको आगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे कर रहा है क्लेरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डे के फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना ये चीज़ें सामने आने के बाद, ये जो अगर आपका आप दोनों हस्बैंड वाइफ और आपके समझ में आ चुका है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली आप सब कुछ है आपके रिलेशनशिप में, बट ऐसा लगता है आपको कि आप अकेले पड़ गए हो, किसी ने आपको आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, किसी ने आपके साथ इस तरह से चीटिंग कर दी, धोखा कर दिया है कि आप अकेले पड़ चुके, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो खुद को। अगर आप कोई और भी रिलेशनशिप है, तो ये डेफिनेटली है कि अगर आप मेरे व्यूअर हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी कि आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो। यहाँ पे हो सकता है ना, अगर ये पर्सन ट्रेडिशनल मैरिज में भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वाइफ तो लग रही है उनकी काफ़ी मैनिपुलेटिव है, होल्डिंग है, उनको कंट्रोल करती है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई एक मदर फिगर भी है वो जो उनको कंट्रोल कर रही है। देखिए यहाँ पे क्लेरिफाई करा है किंग ऑफ सोर्स। तो किसी ने अपने एक डिस्टेंस बना लिया है। आप हस्बैंड वाइफ और आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने ना या तो आपसे काफ़ी टाइम से कुछ तो दूरियां बना ली, या फिर आप दोनों में कुछ ऐसा रूड कम्युनिकेशन होता है। वो सारी चीज़ें नहीं होती आप दोनों में अच्छी खासे। दोनों में इतना तो ये आ रही है चीज़ें कि एक डिफरेंसेस आ रहा है, या फिर आप है ना, जैसे आपको पता चल चुका है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो है, तो ये एनर्जी आपके आ चुकी है कि आप चाह रहे कि अभी मैं डिटैच ही कर लूँ मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने कार्ड आ चुके हैं। मैं इसको ही क्लेरिफाई कर रही थी। और आपको ट्रस्ट इश्यू हो चुके हैं, आप दोनों में हार्श आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि जैसी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, तो सीक्रेट्स आपके सामने आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों में झगड़े काफ़ी हो रहे हैं, और अब आप भरोसा नहीं करना चाहती इस पर्सन पे। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक ना आप एक डिटैचमेंट मोड में आ चुके हो। देखिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ से आप तो दूर जाने से रहे, बट ये अपने आप में एक दूरियां बनाने की आप कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे द टेम्परेंस की एनर्जी है। करंटली भी यही सिनेरियो चल रहा है, आप ही की ओर से भी चल रहा है और आपके पर्सन की ओर से भी चल रहा है कि रिलेशनशिप को बैलेंस बनाया जाए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है गाइस आपकी, बट इसको गाइडेंस के तौर पे ही लेना है आपको। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन रीडिंग के आधार पे नहीं लेना है आपको। जस्ट एक सीनियर अगर आपका है, तो कुछ हद तक आपको काउंसलिंग हो जाए, हीलिंग मिल जाए, यही एक उद्देश्य रहता है। और इसी उद्देश्य के साथ ही मैं रीडिंग निकालती हूँ गाइस। तो मैं देखूंगी फ्यूचर क्या है, अब इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। क्या फ्यूचर कनेक्शन है आपका।
इस पर्सन के साथ। फ्यूचर में क्या है? डेथ, एंड, rebirth, transformation, four of pentacles। क्या एनर्जी है फ्यूचर में? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, झगड़े, कंट्रोलिंग, झगड़े, हाई प्रीस्ट, कुछ तो और कोई डार्क सीक्रेट है तो शायद वो सामने आ जाए आपके। आपको मिल जाएगा नॉलेज, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने आप इस एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। डार्क सीक्रेट कुछ और है, शायद वो सामने आ जाए। बोलने की ज़रूरत थी कि डेविल भी आ चुका है। कुछ तो नेगेटिविटी है फ्यूचर में, अब फ्यूचर में दिख रही है। चैरियट, अब जैसे देखेंगे ना कि भाई इतने सारे पंगे हैं, निकल लो, अपने हैप्पीनेस की ओर निकल लो। क्योंकि झगड़े आगे भी दिख रहे हैं मुझे, कोई बड़ा चेंज होने वाला है। 9 ऑफ हैंड्स, ट्रस्ट इश्यू है, सिक्योरिटी ट्रस्ट इश्यू है। एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है। एनर्जी तो इतनी खास तो बिल्कुल भी नहीं आई गाइस। मुझे लगा फ्यूचर की एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पास की एनर्जी थोड़ी बहुत चेंज हो रही थी। प्रेजेंट में मतलब अभी थोड़ा सीनियर थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर आगे के लिए मैं देखूंगी तो बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं। कुछ तो डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है आपके दोनों के लाइफ में जो इस रिलेशनशिप को लगातार खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है यहाँ में। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक, या फिर आप दोनों एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, कंट्रोलिंग हो जाएंगे, जिसके कारण मुझे लगता है कि आप दोनों में ना काफ़ी सारे झगड़े होने वाले हैं। कुछ तो डार्क सीक्रेट सामने आने वाला है, और हो सकता है जो कोई पर्सन ये कर रहा है, ये कौन कर रहा है, शायद आपको इसकी भी इंट्यूशन आ चुकी है और नहीं चाहते आप इतने पंगे में रहना। मुझे लगता है आप कंप्लीटली निकल जाएंगे इस रिलेशनशिप से, और ये एनर्जी मुझे अब आपकी लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि इतने पंगे लेके भाई अब मैं तो कोई लाइफ नहीं जीने वाली, या फिर मैं तो कोई लाइफ नहीं जीने वाला। आप सीधा निकल जाएंगे यहाँ से अपनी लाइफ की हैप्पीनेस की ओर। आप क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको रहेगा ही ट्रस्ट इशू। आप इस रिलेशनशिप में भी रहेंगे ना, ट्रस्ट इशू रहेंगे, डेफिनेटली मिस करेंगे आप इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को आप डेफिनेटली मिस करेंगे। बट फिर भी शायद मुझे लगता है ये जो मेन कार्ड आए हैं, ये देख के मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि इतना झेलने से अच्छा है कि मैं निकल जाऊं। अगर मुझे तकलीफ होनी ही होनी है तो भाई ज़्यादा तकलीफ लेके हमेशा पेनफुल रहने से तो अच्छा है मैं थोड़ी तकलीफ और झेल लूँ और अपने आप को खुशियों के हवाले कर दो अपनी लाइफ की। यहाँ पे मैं देखूंगी कि डेथ की एनर्जी क्यों है। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? एंजल्स प्लीज मुझे बताना यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है।
क्वीन ऑफ वैंड्स। कोई ऐसी फीमेल है आपके पर्सन के लाइफ में जो उनको मैनिपुलेट करती है, अपने बातों में फंसाती है, अपने एक्शन से उनको रिझाती है, और यही कारण रहेगा आप दोनों की रिलेशनशिप में एंड का। एक फीमेल फिगर। फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? एंजल्स प्लीज मुझे बताना यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? होप के साथ आप रहेंगे इस रिलेशनशिप में, बट मुझे लगता नहीं है, ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो जाएगा ना, जिससे मुझे लगता है कि आप खुद को दूर कर ले। आप कहीं और मतलब यहाँ से निकलने के लिए सोचेंगे, अपने लिए एक रास्ता ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। ये ओवर कंट्रोलिंग नेचर शायद क्योंकि इस पर्सन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? किंग ऑफ फैंस। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहेंगे आपके पर्सन, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मैं वही बोल रही हूँ। अगेन यहाँ पे कपल आया है तो मैं यही बोलूँगी, आप दोनों मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो उनको मैनिपुलेट करती है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जिसके जिसके बहकावे में आकर, इस महिला के कंप्लीटली बहकावे में आकर ना, ये पर्सन करता है आपको कंट्रोल। ये पर्सन कम्प्लीटली आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको बाउंड्रीज डालने की कोशिश करता है, जिसके कारण ना आप इस पर्सन का जो इगोइस्टिक नेचर है ना, ये ज़्यादा आप सहन नहीं करने वाले, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ये कहाँ से कौन सी डोरी खिली जा रही है, कौन सी डोरी से आपका रिलेशनशिप कंट्रोल हो रहा है। शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये आप दोनों में आर्गूमेंट होते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन का ना ज़्यादा इगोइस्टिक नेचर आप आगे चलकर सहन नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपको हो चुका है नॉलेज, आपको मिल चुकी है इंफॉर्मेशन, आपको समझ में आ चुका है कि ये कहाँ से चल रहा है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। हाई प्रीस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। सन। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको खुश रहना है, आपके लाइफ में वो सारा अबंडेंस लाना है, तो अब आपको क्या करना है। ये विजडम वाली एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि आप सामने वाला आप कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी पॉलिटिकल माइंड से गेम करे, कितना भी कुछ भी करे, दिखाए कुछ, करे कुछ, रहे कैसा भी, तो ये चीज़ें ना अब आपको समझ में आ चुकी है। तो और आप इतना सब कुछ हैंडल करके ना, मुझे लग रहा है आप समझ में रहे कि आपको इतना मतलब बोलते ना, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन से भी आपको अपने लिए खुश कैसे रहना है, अपने लाइफ में विजडम कैसे लानी है, अपने लाइफ में अबेंडेंस कैसे लानी है। शायद अब आप उस एनर्जी में, उस पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हो। आप, मुझे लगता है कि एनर्जी वाइज या फिर किसी और चीज़ वाइज, या आप एक पावरफुल पर्सन में बनते हुए मैं दिख रही हूँ आपको। द डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? आपका ऐसा ना, चल तुझे क्या करना है तू कर ले, मैं तो भाई रेडी बैठी हूँ, अगर तू डंडा ले रहा है तो अब तो डंडा मेरे हाथ में भी है। डंडे के जवाब डंडे से, कप का जवाब कप से, सोट का जवाब सोट से आप आ चुके हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है। पेंटेकल लेके आ रहा है, चल हम भी पेंटेकल लेते हैं। डंडा लेके आ रहा है, डंडा लेके आ रहा है, चलो हम भी डंडा लेके आते। सोर्स लेके आ रहा है, चल हम भी सोट लेके बैठते हैं। इससे आप बिल्कुल मिररिंग एनर्जी में आ चुके हो। डेविल की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन तो मुझे लगता है ना,
इस पर्सन को आने की भी बड़ी जल्दी रहती है, जाने की भी बड़ी जल्दी रहती है। हल्के कान का बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है मुझे पर्सन बहकावे में आ जाता है, फटाक से भाग जाता है, फिर कोई उसके अकल ठिकाने लाता है, फिर आता है, फिर किसी के बहकावे में आ जाता है। ऐसा ये पर्सन है, खुद को समझता है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ है, ऐसा उसको समझता है, हमेशा घोड़े पे सवार रहता है और डीपली कोई भी थॉट वो करता नहीं है। ये चीज़ों का डीपली जो जो मेन रूट रहता है ना, वहाँ तक ये पर्सन जाता ही नहीं है। क्यों हो रही, क्या हो रही, इसकी वजह क्या है, यहाँ तक सुनता नहीं। किसी कुछ ने बोल दिया, बस ऐसे ही चले चले जाना, ऐसे इसके एनर्जी रहेंगे। जैसा किसी के बहकावे में आके ये भाग भी जाएगा, घोड़े पे बैठ के भाग जाएगा, फिर अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर आ जाएगा। चैरिट को यहाँ पे क्लेरिफाई करा, मैंने बोला ना, ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। आप निकल जाएंगे भाई, इतने पंगे तो संभाल अपनी लाइफ। तो हम तो चले अपनी लाइफ की खुशियाँ ढूंढने, हम तो चले यहाँ पे सन के कार्ड दो बार आए। डेफिनेटली आपके लाइफ में अबेंडेंस तो आनी है। रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं बोलूँगी, अब एनर्जी मुझे आपकी लग रही, क्योंकि आप फ्यूचर में छोड़ देंगे। आपने शायद पास्ट में भी किसी एक ने मूव ऑन कर लिया था, ये पास्ट में आपको छोड़ के चले गए, प्रेजेंट में आपको समझ आ चुकी है, फ्यूचर में और ज़्यादा आपको समझ आने वाली है। और आप फाइनल एक डिसीजन लेते हुए मुझे लग रहा है कि संभल भाई, अपनी थर्ड पार्टी संभल, अपनी लाइफ संभल, मैं चली अपनी खुशियों के पास। देखिए और क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे सन को क्लेरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ पेंटेकल। आप एक ऐसे मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, करियर में आपको बहुत ज़्यादा अबिंडेंस मिलने वाला है, लाइफ में आप एक स्टेबिलिटी लाने वाले हैं, आपके खुद की लाइफ में मनी वाइज, हेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, वो सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। जैसे आपने इस निगेटिविटी को छोड़ दिया, आपने खुद एंड कर दिया, डेथ और एट ऑफ दोनों एंड के कार्ड आ चुके हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में कोई ऐसा मेजर डिसीजन आप लेंगे ज़रूर। और ये अब आप अपने लिए लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में बने रहना मतलब ये आप ही के लिए बर्डन रहेगी ये चीज़ें। ये तो कुछ नहीं, इसके पास बहाने बहुत हैं, क्योंकि समझदार तो मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन। देखिए नाइन ऑफ फैंड्स, आपको ट्रस्ट इश्यू डेफिनेटली है, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कार्मिक है, इसको सुधरने वैसे भी नहीं देने वाले। ये आपको पता है कि ये हमेशा बार बार ऐसा ही करेगा, तो मैं कहाँ तक इस इन चीज़ों को संभलते बैठूँ, मुझे कहाँ तक खुद को अभी लिमिटाइज करना है, खुद को इतनी बाउंड्रीज लानी है, खुद को कंट्रोल करना है, मैं नहीं कर सकती। ये आप छोड़ के चले जाएंगे। मुझे लगता है किसी किसी के लिए हो सकता है फॉरेन से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, जॉब आ जाए, ये लग रहा है मुझे। फाइव ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई मतलब बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे द वर्ल्ड। अगेन मुझे लगता है किसी किसी के लोग को फॉरेन से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आप खुद ऐसे एनर्जी में जा रहे हो जहाँ से वर्ल्ड वाइड आपको फेम मिल जाए, जहाँ से आपका जो कारोबार है वो फॉरेन तक पहुँचे, कोई जॉब आपको मिल सकती है, या फिर फॉरेन से आपको कोई पर्सन मिल सकता है। क्योंकि अगर हैप्पीनेस सन का कार्ड आ रहा है तो उसमें एक अच्छा रिलेशनशिप भी आ जाता है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है, सक्सेस भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे भी आप लेने वाले हो, और ये कार्मिक जो है ना, इनको छोड़ के जाने वाले हो आप। मुझे लगता है ये पर्सन आपके कार्मिक ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड मुझे ऐसा आया ही नहीं, ट्विन फ्लेम जैसा ऐसा कोई कार्ड आया नहीं। ये पर्सन आपके लिए कोई कार्मिक ही था, और आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आया था। डेफिनेटली एंड तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर में जाके, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक 90% एंड मुझे आप ही की ओर से लग रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर हमेशा ऐसे निगेटिव लोगों से सराउंडिंग रहेगा, उनकी बातों में आके मुझसे हमेशा झगड़ा करने की कोशिश करेगा, उनमें रह के मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो आप नहीं रहने वाले। आप बोलेंगे संभाल अपनी चीज़ें, मैं चली, या फिर मैं चला। तो ये थी गाइज आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। मुझे आशा है आपको रीडिंग अच्छी लगी है। मैं देखूंगी अभी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। चैनल पे बने रहना गाइस। जो लोग पहले दिन से जुड़े, सभी लोगों का, आज भी जो जुड़ रहे, सभी लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। इसी तरह से बने रहिए। हमारे फैमिली में जो लोग नए से आ रहे हैं, उन सभी लोगों का वेलकम। हम लोग अच्छे अच्छे ऐसी रीडिंग निकालेंगे, खुद के लिए गाइड करेंगे, खुद के गाइड खुद बनेंगे। मैं हूँ ना गाइस,
आपको गाइड करने के लिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लाइफ में ना हर किसी की लाइफ आसान होती ही नहीं है। हर किसी के लाइफ में ना कुछ दिक्कत परेशानियां हमेशा रहती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाना नहीं है आपको। आप, मुझे लगता है आप अच्छे सोल हो। गलत आपके साथ डेफिनेटली हुआ है, और आप चाहते हो आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब देखिए आप में इतना विजडम आना, इन चीज़ों से हटके मुझे अब दूर जाना है, तो ये भी यूनिवर्स का ही कमाल है। आपको इस लेवल में इतने स्ट्रांग बनाना, इस पावरफुल एनर्जी में लाना, ये भी यूनिवर्स का डिवाइन का ही कमाल है। हमेशा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन बोलते रहना। अपने के लिए यूनिवर्स के ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करते रहना। अच्छी चीज़ के लिए भी आपको थैंक यू बोलना है, बुरी चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलना है। अच्छी चीज़ डेफिनेटली खुशियाँ देती है, और बुरी चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस दिए जाता है, एक लेसन आपको सिखा के जाता है। लेट गो, एंजल भी बोल रहे हैं लेट गो कर दो जो आपने खुद ही मन बना लिया है। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप इस पर्सन को लेट गो ही करने वाले हैं। आप नहीं रहने वाले इसके साथ, मुझे नहीं लगता। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा मैसेज ये आता है कि मेडिटेशन कर कीजिए। एंजल बोल रहे हैं मेडिटेशन कीजिए। काफ़ी सालों से अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो आप तो एक दिन में भी तो छोड़ नहीं सकते ना। तो निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी जो रिलेशनशिप में आपको पेन दे रही है ना, उन चीज़ों को आप लेट गो कर दो। अपने आप में ध्यान दो, अपने आप को बिल्ड करने में लगो। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद या फिर लोगों की मदद करने में लग जाओ। अपनी एक दुनिया बना लो जहाँ पे आपको इन्वॉल्व रहना है। जो चीज़ करना आपको अच्छा लगता है, जो आपको हॉबी है, जो जिससे किसी को ले रहता है कि डांसिंग, किसी के लिए रहता है म्यूज़िक, किसी के लिए रहता है सिंगिंग, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को मंदिर में जाना अच्छा लगता है। तो अपने ये जो चीज़ें ना, जो अच्छी हॉबीज़ जो आपको खुश करती है, अपने आप को एक स्ट्रांग बनाती है, इनमें इन्वॉल्व कीजिए। और ये जो टॉक्सिसिटी लाइफ में बार बार आपको परेशान कर रही है, आप पे हावी हो रही है, तो इनको लेट गो कर दो। इन द नियर फ्यूचर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। मेडिटेशन कीजिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं। लोगों की मदद लो या फिर लोगों की मदद करो। एंजल आपके लिए बिल्कुल सटीक गाइडेंस देते हैं एंजल्स पे। थैंक यू एंजल्स। तो ये थी गाइज आपके लिए आज की रीडिंग अच्छी लगे डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, और फैमिली का हिस्सा इसी तरह से बने रहना। बेल आइकन का बटन दबा देना, लाइक डेफिनेट करना, और रीडिंग को क्लेम करना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।